इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर एतराज आए। कुछ सफात पर दस्तखत न होने का एतराज, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा, अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं, ये केस किसी दूसरी अदालत में जेर समाअत नहीं, सर्टिफिकेट लगाया जाए। एतराज दूर करने के बाद अपीलें दोबारा दायर होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असला बरामदगी का केस नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज ने की। अलीमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूर उल हसन अदालत में पेश हुए। अलीमीन आज भी अदालत में पेश न हुए। पुलिस की जानिब से आज भी तामीली रिपोर्ट अदालत में पेश न करवाई जा सकी। वकील ने कहा, मुल्जिम शरीफ बंदा है, अदालत में पेश हो जाएगा। अदालत ने रिमार्क से अगर शरीफ हैं तो इश्तिहारी करार दे देते हैं। अदालत ने केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। ख्वाजा हारिस ने सफेद कागजी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी जाएंगी। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाल में कहा, अदालत ट्रायल का तरीकाकार देख ले। ट्रायल से कबल पूछा गया, किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अमार अहमद पर कोई एतराज तो नहीं। जस्टिस जमाल मदुखेल ने समाअत के दौरान रिमार्क किया, अगर कोई फैसला हो तो क्या ऑर्डर के खिलाफ कोई रेमेडी कर सकते हैं, मतलब इसमें वही सजाएं होती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है, अगर एतराज न करे तो फिर क्या तरीकाकार होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, एतराज न करने की सूरत में भी केस वही चलेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, मेरा सवाल गुज़िश्ता रोज भी यही था, क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल में कहा, कानून में वाज़ेह है, ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फर्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ पंजाब असम्बली से जबरी रुखसत पर होते हुए सेशन अलाउंस वसूली का मुकदमा। लाहौर एंटी करप्शन अदालत ने समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। एंटी करप्शन कोर्ट के जज मोहम्मद फैसल अहमद ने समाअत की। मोहम्मद खान भट्टी 2009 से 2018 तक जबरी रुखसत पर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैन-अ-अक़वामी सरमाकारों की वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की सरमाकारी की वसीअ इस्तेदाद पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की सरमाकारों को सहूलत फराहम करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने सरमाकारी के फ़रोग़ और रोज़गार के मौक़े पैदा करने पर जोर दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा और मुआविनीन ख़ुसूसी भी शरीक थे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.03 कमी का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की कीमत में कमी के लिए नेपरा से दरख्वास्त में दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में कमी मांगी गई। दिसंबर में डिस्कोस को 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख यूनिट बिजली फराहम की गई। फी यूनिट बिजली की फ्यूल लागत ₹9.60 रही। मकामी कोयले से 10.6% बिजली की पैदावार, दरामदी कोयले से 1.59%, फर्नस ऑयल से 0.03% पैदावार रही। LNG से 20.70% बिजली पैदावार रही। माह दिसंबर में लागत का तखमीना ₹10.63 फी यूनिट था। नेपरा कीमतों के हवाले से कल समाअत करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मौसमियाती तब्दीली का। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बाद सबसे ज्यादा मुतासिर। सिंध फ्रंटलाइन के तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का शिकार। दर्जा हरारत का बढ़ना, हीट वेव, सैलाब और समुद्र की सतह में इजाफा तशवीशनाक बात। 2022 के सैलाब ने 2.2 मिलियन एकड़ ज़रिए अराज़ी को तबाह किया। इसी हालत में हमारे लोगों, मईशत और माहौल को शदीद खतरात लाहक। वो कराची में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई ने पहल की, हर किस्म की सख्तियां की गई, इसके बावजूद मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे, हुकूमत ने मुज़ाकरात में लेट किया। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हुकूमत ने यह कहा, 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो गौर कर लेते। हुकूमत चाहती नहीं मुज़ाकरात हों और उनका हल निकले। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहा। नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह के बयान से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़ेह हो गया चोर की दाढ़ी में टिंका। वफाकी हुकूमत को खदशा है जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी, जिस पर जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा एनआर हुकूमत लाशी आपका करप्ट लीडर और उसका करप्ट खानदान। नवाज शरीफ मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल। मरियम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं, मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को चढ़ा था। अडयाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें करो। अडयाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और अंपायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। ये खुद ही कहता था चोरों, डाकू और दहशतगर्दों की जगह जेल में होती है। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चीन के सदर शी जिनपिंग को साल 9 पर मुबारकबाद। सदर का खत में पाकिस्तान और चीन के माबैन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। खत में लिखा, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान में चीन की कामयाबी की कहानी तहरीक और एतमाद की रोशनी का काम करती है। हमारे करीबी दोस्ताना ताल्लुकात जो बाहमी एतमाद और मुश्तरका ख्वाहिशात से जुड़े हैं, ये आहनी भाईचारा बदस्तूर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद, जो हमारी कौमों के एक दूसरे के गहरे एहतराम और लगन की अक्कासी करती है। बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का केस। सिंध हाई कोर्ट में सारिम बरनी और एलिया की जानिब से मुकदमे के चालान की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अदालत ने FIA और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 19 फरवरी तक जवाब तलब। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हतमी चालान बदनीयती की बुनियाद पर पेश किया गया। अदालत की जानिब से इस सूरत में चालान मंजूर करने से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। मातहत अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। जुनैद अकबर खान ओवरसीज कमेटी के चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जुनैद अकबर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जुनैद अकबर ने PSC के चेयरमैन मिलने पर दूसरा ओहदा छोड़ा। सिंध हाईकोर्ट के 12 नए एडिशनल जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने नए जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद सिंध हाईकोर्ट के कमेटी रूम में हुआ। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस की फैमिली, बार के ओहदेदारान समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक। नए जजेस में जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना, जस्टिस रियासत अली साहर, जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस खालिद हुसैन चौहानी, जस्टिस अब्दुल हामिद भड़गड़ी शामिल। नए जजेस के हल्फ उठाने के बाद सिंध हाईकोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई। लापता अफराद कमीशन के 9 तैनातशुदा सरबराह जस्टिस रिटायर फकीर मोहम्मद खोखर इंतकाल कर गए। जस्टिस रिटायर फकीर मोहम्मद खोखर की नमाज जनाजा आज 4:15 बजे लाहौर में अदा कर दी जाएगी।